नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, दीमक की तरह आपकी ज़िंदगी को खोखला कर रहा है ये एक इंसान। अगर समय रहते इसका साथ नहीं छोड़ा तो इसकी संगति आपका भी सब कुछ ले डूबेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ हम आपको जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। ये आपको बहुत बड़े मायाजाल से बचने वाली है, या यूँ कहें तो आपकी ज़िंदगी सफल बनाने की सही राह आज ये वीडियो समझाने वाली है। तो चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो दीमक की तरह आपकी ज़िंदगी को खोखला करते हैं। तो देखिए, पहला है कुसंगत वाले लोग, यानी पुराणों के अनुसार जैसी संगति वैसी ही मति, और जैसी मति वैसी ही गति। और दोस्तों, इस बात का ये मतलब है कि जितना जल्दी हो सके कुसंगति मित्र को छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हनुमान चालीसा की वो चौपाई याद कर लें, कुमति निवार सुमति के संगी। कुसंगठित यानी बुरे लोगों के साथ रहना। बुरे लोग यानी दीमक, या वो लोग जो अपराधी किस्म के होते हैं, या नशा करते हैं, या किसी भी प्रकार के बुरे कार्यों में ये लोग लिप्त रहते हैं। तो ये लोग आपके आसपास हो सकते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, दफ्तर हो, या कोई भी सार्वजनिक जगह हो। तो आप ऐसे लोगों से दूर ही रहें, अन्यथा ये आपके जीवन को संकट में डाल देंगे और आपके जीवन को दीमक की तरह खोखला करते रहेंगे। और जब आपको होश आएगा आप अपना सब कुछ खो चुके होंगे। इसके अलावा अगला है कि माता पिता से झगड़ने वाला इंसान, क्योंकि आज के दौर में ऐसे भी बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने शायद ही कभी अपने माता पिता की सेवा की हो, लेकिन अब वो अपनी संतानों से सेवा की उम्मीद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, माता पिता से झगड़ा करने वाले बहुत से जवान बेटे आपको अपने आसपास दिख जाएंगे। तो ऐसे लोगों की खुद की बुढ़ापे में बहुत बुरी दुर्गति होती है। ये गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। पुराण कहता है कि जब माता पिता या परिवार के लोग आपसे रुष्ट हो जाएं, या परिवार के सदस्य आपको अप्रिय मानने लगें, तब समझ लीजिए कि विनाश काल आपका शुरू हो गया है। दोस्तों, ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है कि अपने माता पिता की सेवा आपको किस तरह से करनी है, क्योंकि उनकी सेवा में ही आपको मेवा मिलेगा। इसके अलावा अगला है झूठ बोलने वाला व्यक्ति। दोस्तों, झूठ और अहितकारी वचन ना बोलने वाला ही हमारा सच्चा मित्र या एक सत्यजन हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निष्क्रिय योजना के लिए झूठ बोलते हैं। वो हर व्यक्ति झूठ बोलते हैं, वो हर वक्त झूठी कसम भी खाते रहते हैं। उनमें भी वो लोग अपराधी हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर या धोखा देकर अपना माल बेचते हैं या व्यापार करते हैं। और अपने परिजनों से झूठ बोलना तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा व्यक्ति दीमक के समान है जो अपने परिवार को ही खोखला कर रहा है। अब देखिए, आपको बता दें कि इससे क्या क्या नुकसान है। तो दोस्तों, ये बाकी सभी जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि झूठ बोलने से परिवार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं रह जाती। झूठ चाहे कैसा भी हो, वो सभी को नज़र आता है। बहुत ही अच्छे तरीके से बोला गया है झूठ भी अंत में पता चल ही जाता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले व्यक्ति की आवाज़ देवता सुनते हैं और उसकी प्रार्थना अनसुनी कर देते हैं। इसलिए यदि ऐसा व्यक्ति आपके साथ भी रहता है तो वो आपकी ज़िंदगी को धीरे धीरे दीमक के समान खोखला कर देगा। आप पहले ही उससे दूर हो जाएं। इसके अलावा देखिए, बहुत से लोग अपनी बुरी आदतों की वजह से और अपनी बुरी आदतों को छुपाने के लिए भी झूठ बोलते हैं। और अगर वो शराब पी रहे हैं तो शराब के अच्छे होने का वो तर्क देंगे, जबकि आप ये जानते हैं कि शराब बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो आखिर ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्यों रह रहे हैं? इनसे आज ही आपको नाता तोड़ना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी के प्रति भी सेवा भाव नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरा भी आपकी मदद करेगा। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मदद करने के बाद हर जगह उसका ढिंढोरा पीटते रहते हैं, जिसकी मदद की है उसको बार बार जताते रहते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे लोग
दूसरों की मदद करने के बाद भी बुरे लोगों की गिनती में ही आते हैं। और ऐसे लोग आपके साथ अगर रहते हैं तो ये आपकी मदद तो करेंगे परंतु आपको इतना गिरा देंगे कि आप भी उनके एहसानों तले परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों बात पर ज़रूर गौर करें कि दुखों में बहुत लोग शामिल नहीं होते, वो खुद ही अपेक्षा रखते हैं कि हमारे दुख दर्द कोई सुन ले, हमारी कोई मदद कर दे, क्योंकि जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। और ऐसे लोग हमारे लिए सही नहीं हैं जो किसी के प्रति भी सेवा भाव नहीं रखते, क्योंकि दोस्तों काल करे सो आज कर, यही सफलता का सूत्र है। यानी जो काम आप कल करने की सोच रहे हैं उसे आपको आज ही कर लेना चाहिए। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो आपको ये सलाह देता है कि तुझे ये काम कल के लिए छोड़ देना चाहिए, ये अभी क्या जल्दी है, कल पर टाल देना, जो आपको किसी भी काम को करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि आज नहीं कल या ये कार्य हम कर ही लेंगे। यानी किसी काम को इस तरह से सोचकर अधूरा छोड़ना कि फिर किसी दिन वो पूरा कर लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि यही लापरवाही आपके जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण बनती है। साथ ही देखिए संत कबीर ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरे करेगा। दोस्तों कई महान लोगों ने कबीर दास जी के दोहे को आत्मसात किया है, जबकि आजकल लोग आज का काम कल पर ही टालते रहते हैं। ऐसे में उनके हाथों में सब कुछ छूट जाता है, उनके हाथ से छूट जाता है और अंत तक वो उस कार्य के बारे में सोचना छोड़कर निराशा के गर्त में चले जाते हैं। इसके अलावा अगला है अच्छा बर्ताव ना करने वाले। अपने घर, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर में बहुत से लोग आपने देखे ही होंगे जो सभी के साथ लगभग खराब ही बर्ताव करते होंगे। ये वही लोग हैं जो दीमक के समान हमारी ज़िंदगी खोखली कर सकते हैं। ये पहले बुरा व्यवहार करते हैं क्योंकि ये चिड़चिड़े होते हैं, कपटी होते हैं और क्रोधी होते हैं। ईर्ष्या तो जमाने भर की रखते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होगा, नहीं तो ये आपकी ज़िंदगी को खोखला कर देंगे। क्योंकि ऐसे लोगों में तरह तरह की बुरी आदतों से मानसिक तनाव बना रहता है, जिससे शरीर का नाश होता है। व्यक्ति वक्त से पहले बूढ़ा होने लगता है, यहाँ तक कि हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद तो दूसरों के साथ खराब बर्ताव करते हैं, लेकिन अपेक्षा ये रखते हैं कि सभी उनसे काफ़ी अच्छा व्यवहार करें। तो आपको बता दें कि ऐसे लोग केवल नकारात्मक विचारों के होते हैं। ये हमेशा दूसरों की बातों को काटते रहते हैं और अपना ही बखान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है। अब आगे आते हैं बहुत ही बातूनी लोग। बातूनी लोग भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो अपनी ज़बान बंद नहीं रखते, वो दूसरों को कभी भी बोलने का अवसर नहीं देते, हर बात में बस अपनी राय रखना चाहते हैं, भले ही वो उस विषय का ज्ञान रखते हों या नहीं रखते हों, लेकिन हर बात में वो दखलंदाजी करना चाहते हैं। कोई अच्छी राय दे तो उस पर ध्यान नहीं देते और इन लोगों की यही आदत दूसरों को परेशानी देती है, जो ना चाहते हुए भी दूसरों को बस राय बांटते रहते हैं। ये लोग कभी किसी की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन अपेक्षा बहुत करते हैं कि उनकी बात सभी लोग बहुत ध्यान से सुने। ऐसे में यदि उनकी बात कोई ध्यान से नहीं सुनता तो इन्हें गुस्सा भी आ जाता है। इसका मतलब यही है कि ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत करते हैं, ये बिना सोचे समझे काम करते हैं। इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमेशा नकारात्मक बात ही करते हैं, हमेशा बस उनके मुंह से कटु वचन ही निकलते हैं और यही कारण है कि ये लोग कभी भी संवाद स्थापित नहीं कर पाते। ये उस दीमक के समान ही होते हैं जो हमारे साथ रहकर हमारी ज़िंदगी को खोखला कर रहे हैं। तो दोस्तों समय रहते आपको समझना होगा। इसके अलावा अगला है समाज को असमान करने वाला इंसान। कई ऐसे लोग हैं जो गरीबों के साथ इसलिए भी बुरा बर्ताव करते हैं कि वो गरीब है, खुद अपने ख़ानदान के किसी गरीब परिवार को भी हीन दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं और ऐसे अहंकारी लोग की इस दुनिया में भरमार पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग अपनी अकल को सबसे बढ़कर समझते हैं, जबकि परमेश्वर ने 2 हाथ, कान, नाक और दिमाग एक समान बनाकर दिया है।
क्योंकि ज़्यादा पढ़ने, सोचने और धन अर्जित करने से कोई दूसरे से बेहतर नहीं बन जाता। बड़े से बड़े ज्ञानियों के भी दुख और सुख गरीबों और अज्ञानियों के समान ही तो हैं। ये एक दिन सभी जलकर राख बन जाएंगे। मरने के बाद देवता उनके साथ होंगे जिन्होंने सभी को एक समान समझ लिया। इसलिए आप किस बात का घमंड लिए बैठे हैं? तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिन्हें आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।